रामलाल अमन के घर नौकरी करता था। अमन का बेटा सौरभ एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था, जबकि रामलाल का बेटा एक बहुत ही नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। अमन का बेटा सौरभ और रामलाल का बेटा दीपक दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उन दोनों का शुमार बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में होता था। पापा, आज मेरा रिजल्ट आया है और मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। मुझे पता था मेरा बेटा इस बार भी अपनी क्लास में फर्स्ट आएगा। अरे रामलाल, तुम्हारा बेटा भी तो अपनी क्लास में फर्स्ट आया है ना? कुछ दिन पहले ही वो मुझे अपना कार्ड दिखा रहा था। जी साहब जी, वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया है। पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सरकारी स्कूल में पढ़कर तो हर कोई फर्स्ट आ सकता है। वहाँ की तो पढ़ाई बहुत आसान होती है। दीपक ने कोई बड़ा काम नहीं किया, छोटे से स्कूल में फर्स्ट आकर। सौरभ, ये लो लड्डू खाओ। मैं फर्स्ट आया हूँ ना, बापू ने हर किसी को लड्डू खिलाए हैं। मैं नहीं खाता ये बेकार से लड्डू। मॉम, वो चॉकलेट और बादाम कहाँ हैं जो बाबा मेरे लिए लेकर आए थे? मेरे बाबा तुम्हारे बापू जैसे नहीं हैं जो सस्ते से लड्डू उठा कर ले आए। वो मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स लेके आते हैं बस। और तुम्हें ज़्यादा अतराने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे नौकर के बेटे और नौकर ही रहोगे। तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते, सुना तुमने? सौरभ बेटा, ऐसा नहीं बोलते। दीपक भी बहुत अच्छा बच्चा है। मॉम, मुझे ये एक आंख नहीं बाता। पापा हर वक्त इसकी तारीफें करते रहते हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं कपल के घर खेलने जा रहा हूँ। सौरभ को दीपक से बहुत नफरत थी, क्योंकि दीपक भी सौरभ की तरह हर बार फर्स्ट आता था। सौरभ चुपचाप कपल के घर खेलने चला जाता है। क्या हुआ मेरे दोस्त, खैर तो है? आज बड़े गुस्से में हो तुम। तुम्हें तो पता ही है मुझे दीपक कितना बुरा लगता है। आज मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था तो उसने भी कुछ दिन पहले पापा को रिपोर्ट कार्ड दिखाया अपना। वो भी मेरी तरह क्लास में फर्स्ट आया है और पापा उसकी तारीफें करने लगे। मुझे बहुत बुरा लगता है। वो मेरे नौकर का बेटा है और मुझे उसे समझाना होगा। लो भाई, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? हो जाएगा सब कुछ ठीक। अच्छा बात सुनो, मैं एक ऑनलाइन गेम में पैसे लगा रहा हूँ। तुम कितने लगाओगे? मेरी तरफ से भी 200 रुपये लगा दे तू। अरे, तू जब अपनी मम्मी के अकाउंट से पैसे लेगा तो तुम्हारी मम्मी गुस्सा नहीं करेंगी? मेरे बाबा बहुत रिच हैं और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी हैं। मैं हर बार क्लास में फर्स्ट आता हूँ, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं कहती। सौरभ को ऑनलाइन गेम पर पैसे लगाने की आदत हो गई थी। वो आए दिन अपने दोस्त कपिल के साथ गेम खेलता और उस पर ढेरों पैसे लगाता। सौरभ पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसकी मम्मी भी उसको पैसे लेने पर कुछ नहीं कहती थी। सौरभ, क्या तुमने आज फिर मम्मी के अकाउंट से 200 रुपये लिए हैं? पापा, वो मेरा ऑनलाइन गेम चल रहा है ना, इसलिए लिए थे मैंने। अरे मुझे पता है ना, सौरभ ने मुझे बता दिया था कि वो मेरे से 200 रुपये ले रहा है। तो आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ऐਵੇਂ बेकार में डांटते रहते हैं मेरे लाल को आप तो। वो तो ठीक है, पर चले आए, आप इन बातों को छोड़ें और नाश्ता करें। बच्चे हैं, खेलते रहते हैं, कोई बात नहीं। उसके मम्मी पापा इस बात पर गौर नहीं करते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको गेम खेलने की आदत पड़ जाती है और उसके पेपर भी नज़दीक आ रहे थे। सौरभ, क्या बात है? मुझे लगता है आजकल तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारी ट्यूशन वाली मैम का फ़ोन आया था, कह रही थी तुम 2 दिन से लेट आ रहे हो। मम्मी, वो एग्ज़ाम आ रही है ना, तो मैं कपल के घर ही बैठकर पढ़ता हूँ। तो पढ़ते वक्त पता ही नहीं चलता कब वक्त गुजर जाता है और हम ट्यूशन से लेट हो जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है, तुम एक्स्ट्रा टाइम में कपल के घर बैठकर पढ़ रहे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। उधर दीपक भी अपने आने वाले पेपर्स की तैयारी कर रहा था। बापू, इस बार फिर मुझे फर्स्ट आना है और देखना, इस बार मैं खूब मेहनत करूँगा। अरे मेरे बेटे, मुझे पता है तुम ज़रूर फर्स्ट आओगे। तुम बहुत मेहनत करती हो। एक दिन ये तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और तुम ज़रूर एक दिन हमारा नाम फख्र से बुलंद कर दोगे। अरे दीपक बेटा, मैंने तुम्हारे लिए दाल चावल बनाए हैं, तुम्हारी पसंद का खाना। आ जाओ, खा लो तुम। और हाँ, तुम क्लास के लड़कों के साथ कहाँ जा रहे हो? माँ, हम साइंस म्यूजिक जा रहे हैं और टीचर बता रही थी वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा ध्यान रखना अपना जाकर वहाँ। अच्छा। दीपक अपने स्कूल के बच्चों के साथ साइंस म्यूजियम देखने जाता है और वहाँ पर प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आए हुए होते हैं, जिसमें सौरभ भी होता है। सौरभ, ये तो वही बच्चा है ना जो कई बार मैंने तुम्हारे घर भी देखा है। अरे, ये हमारे नौकर रामलाल का ही तो बेटा है, गरीब नौकर का बेटा। अरे, नौकर का बेटा भी तो नौकर ही हुआ ना। सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। दीपक बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है।
बापू, सब लोग वहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे थे। नौकर का बेटा कह कहकर मुझे चिढ़ा रहे थे। लो बेटा, इतनी सी बात दिल पर क्यों लेकर बैठ गई हो? मैं इसीलिए तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए तो तुम पढ़ लिख कर बड़े हो रहे हो, ताकि तुम कल को कोई काम करो और पैसा कमा सको। रामलाल की बात सुनकर दीपक में हिम्मत आ जाती है और वो खूब दिल लगाकर पढ़ने लगता है। अगले दिन वो स्कूल जाता है तो उसकी मिस उसको क्लास में सारा साल अच्छा रहने का इनाम देती है। दीपक ने सारा साल क्लास में बहुत मेहनत की है और ये अव्वल आया है, इसलिए इसको पूरे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाता है। मैं जानती हूँ कि ये फाइनल एग्जाम की भी भरपूर तैयारी कर रहा होगा ताकि उसमें भी ये फर्स्ट पोजीशन पास कर सके। थैंक यू मैम। घर आकर दीपक अपने बापू और माँ को सारी बात बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। जीते रहो मेरे बच्चे तुम। बापू, ये मैं अमन अंकल के पास भी लेकर जाना चाहता हूँ, उनको भी अपनी खुशी में शरीक करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम उनसे भी जाकर मिल सकते हो। बल्कि आओ हम चलते हैं। तुम्हारे बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपया निकल गया और तुम्हें खबर भी नहीं। मैं भला इतने पैसे इकट्ठे कैसे खर्च करूंगी? मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या हुआ है। मैंने बैंक में फ़ोन करके सारी डिटेल्स पूछी हैं। तुम्हारे बेटे ने एक ऑनलाइन गेम में सारे पैसे लगा दिए और 2 मोबाइल उसको, और बिगाड़ो तुम। अब कहाँ है तुम्हारा लाडला बेटा? वो तो अपने दोस्त के साथ ट्यूशन गया हुआ है। मेरे नंबर पर ट्यूशन से फोन? जी, मैं सौरभ की मम्मी बोल रही हूँ। क्या सौरभ ट्यूशन नहीं आ रहा? पर ठीक है, चलें फिर। सौरभ की ट्यूशन वाली मैम का फोन था। वो बता रही थी कि 1 हफ्ते से सौरभ ट्यूशन नहीं जा रहा। इतनी देर में सौरभ भी वहाँ आ जाता है। कैसे सौरभ, ट्यूशन से आ गए तुम? जी पापा। क्या अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो? तुम 1 हफ्ते से ट्यूशन नहीं जा रहे और 1 लाख रुपया तुमने एक ऑनलाइन गेम में लगा दिया। 1 हफ्ते बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है। सॉरी मम्मा बाबा, मैं कपल के बहकावे में आ गया था और ऑनलाइन गेमें खेलने लगा था। आज पहली दफ़ा मैं टेस्ट में फेल हो गया हूँ। अरे रामलाल, तुम कब आए? दीपक बेटा, ये तुम्हारे पास क्या है? आज मुझे क्लास में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ईयर का अवार्ड मिला था, तो मैं आपसे अपनी खुशी शेयर करने चला आया। जीते रहो बेटा, और मेहनत करो और कामयाबियाँ पाओ। कुछ दिन बाद मम्मी पापा मुझसे नाराज़ हैं, वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे। सौरभ, अगर तुम सच में शर्मिंदा हो तो अपनी गलती सुधारो, इससे तुम्हारे बाबा तुमसे नाराज़ नहीं होंगे। सौरभ ने अब गेम खेलना छोड़ दिया था और खूब दिल लगा कर पढ़ता था, लेकिन उसका 2 दिन बाद एग्ज़ाम था और उसकी मैथ की तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि उसने ट्यूशन से बहुत छुट्टियां कर ली थी। मम्मा, अभी मेरी मैथ की इतनी रिवीजन बाकी है और कुछ सवाल तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे। मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या करूँगा। सौरभ बेटा, तुम दीपक से हेल्प ले लो, उसका मैथ बहुत अच्छा है और उसके मैथ के एग्ज़ाम में नंबर भी पूरे आए थे। और मैंने सुना है अब गवर्नमेंट स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का सिलेबस भी सेम है। मम्मी, दीपक क्या मेरी मदद करेगा? मैंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही बहुत अच्छी बात है। रामलाल, दीपक को बुला लाओ, सौरभ को कुछ हेल्प चाहिए मैथ में। हाँ हाँ मैडम, मैं अभी लेकर आता हूँ। दीपक सौरभ को मैथ की तैयारी करवाता है और बाकी किताबों की भी खूब तैयारी करवाता है और मिलकर पढ़ने लगते हैं। अब सौरभ भी दीपक की तरह अपनी क्लास में फर्स्ट आता है। सौरभ, आज मैं तुम्हारा रिजल्ट देखकर बहुत खुश हूँ। पापा, ये सब दीपक की वजह से ही हुआ है। इसने एग्जाम में मेरी बहुत मदद की है। रामलाल, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह बहुत मेहनती है। एक दिन ये बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान और बिजनेसमैन बनेगा। अमन की बात सुनकर राम बहुत खुश हो जाता है और अपने बेटे पर बहुत फख्र महसूस करता है।